परमात्मा के नाम श्रवण और परमात्मा के सत्संग कीर्तन का महान फल होता है। जहाँ तक भी उस परम पिता परमात्मा के नाम की ध्वनि पहुँचती है, वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। मृत्यु काल के अंतिम श्वास में उस प्रभु का नाम किसी भी भाव से जिसके मुख से निकल जाता है, उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा के नाम का जहाँ सत्संग होता है, जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। इसीलिए संसार के 10 कार्यों को छोड़ते हुए भी उस परम पिता परमात्मा के नाम का जप, सत्संग, कीर्तन, श्रवण अवश्य करना चाहिए। सभी सद्ग्रंथों और संतों की वाणियों में भगवान के नाम की महिमा गाई गई है। कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में, स्पेशली जो कभी हम अगर जैसे गिरते हैं अचानक से, या एकदम से किसी की कोई बुरी खबर सुनते हैं, या एकदम से कहीं कोई दर्द उठता है या कुछ दुखता है, तो उस समय जो पीड़ा हमको होती है, तो उस समय हम प्लानिंग करके नहीं, लेकिन ऐसे अपने आप ही हमारे मुंह से ऊंचे स्वर में हरे नमः, या कोई गुरु का नाम लेता है, कोई किसी न किसी नाम से उसको पुकारता है, या हे प्रभु बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, जिसको अभी जिस भी परमात्मा के नाम से जुड़ाव है वो पुकार उठता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो अपने वश में नहीं होता है। अचानक से एकदम से अगर कोई बात हमारे साथ होती है, यहाँ तक कि कई बार हम चीखते हैं ना, तो भी हमारे मुंह से कुछ न कुछ उस प्रभु के लिए निकलता, नाम ही पुकारते हैं पीड़ा में या वैसे भी। तो अगर हमने बिना प्लानिंग के परवश होकर भी ऊंचे स्वर में उसका नाम पुकारा, तो भी न जाने हमारे कितने पापों से हमारा छुटकारा हो जाता है। जैसे सूर्य पर्वत की गुफा के अंधकार का भी नाश कर देता है, जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके लुप्त कर देती है, इसी प्रकार अनंत भगवान का नाम, सत्संग, कीर्तन, भजन और जो भी उस चीज़ का हम मनन करते हैं या उस स्थान पर हम पहुंचते हैं, तो ये सब का सब हमारे हृदय में प्रवेश करता है और हमारे दुखों का अंत कर देता है। और जब हम परवश होकर अचानक से बिना प्लानिंग के अगर प्रभु का नाम बोलते हैं, हमारे मुख से निकलता है अपने आप, तो जब मैं प्रेम से, संकल्प से, नियम से उसका नाम लूँगा, तो आप इस बात पर विश्वास करिए कि मैं क्या नहीं पाऊँगा। इसीलिए सदैव उस परमात्मा के नाम का जाप करिए, कीर्तन में, सत्संगों में जाइए, वाणी का श्रवण करिए, चिंतन मनन करिए। यही हमारे दुखों के नाश का सबसे सरल साधन है। और भगवान का जो भी नाम, जिसमें भी मेरा मन रमता है, मैं उस नाम को प्रेम पूर्वक लेता हूँ। तो इसमें कई बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि अगर हम सत्संग में बैठे हैं या कीर्तन में बैठे हैं, या जिसका जहाँ भी जुड़ाव है, ऐसे स्थानों से जुड़ना चाहिए जहाँ ये सब चीज़ स्वाभाविक तौर पर होती हों, किसी दिखावे के लिए या भीड़ इकट्ठी करने के लिए ना हो, यानी कोई भी उनमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सत्संग, भजन, कीर्तन जहाँ भी होते हैं, वो केवल भगवान से प्रेम करने के लिए शुभ भावना से होते हैं, लोगों को, दुनिया को दिखलाने के लिए नहीं होते हैं। और इसके अलावा जहाँ भी सत्संग कीर्तन होता है, इस बात पर स्पेशली ध्यान होना चाहिए कि नियमित रूप से हो, डेली हो। ऐसे नहीं कि कई जगह अपने मन से लोग हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 4 दिन, 1 दिन छोड़ के, ये नहीं करना है। डेली होना चाहिए, नियमित रूप से। एक उसका नियम, एक समय बंधा होना चाहिए।
और इसके अलावा जहाँ भी सत्संग कीर्तन होता है, जहाँ भी प्रभु की महिमा का गुणगान होता है, जहाँ भी भजन गाए जाते हैं, वहाँ पे वो बाजे वगैरह भी होने चाहिए, ताकि प्रभु की महिमा का जब हम गुणगान करें और भजन भी ऊंचे स्वर में बोलें, तालियां भी बजनी चाहिए, तभी उस चीज़ का एक फल होता है। और हो सके तो कई सत्संग कीर्तनों में स्वाभाविक रूप से नृत्य भी होते हैं। वो नृत्य संसार को दिखाने के लिए नहीं होते हैं, प्रभु के प्रेम में होते हैं। अगर प्रभु से हम अपने मन की मौज के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए जुड़ते हैं, तभी इस बात का हमको इस जो भी मेरे प्रभु के प्रति प्रेम दर्शाने के तरीके हैं वो फलदायी होते हैं। बाकी अगर मैं दूसरों को दिखाने के लिए करता हूँ तो उसका फल नहीं मिलेगा। और इस दोषपूर्ण कलयुग में यही एक भारी गुण है कि जिसने भी भगवान के सत्संग को, कीर्तन को अपनाया है, वो मनुष्य समस्त बंधनों से छूट गया है। सतयुग में भगवान के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में सेवा से जो फल मिलता था, वही कलयुग में केवल परमात्मा के सत्संग से मिल जाता है। इसीलिए प्रेम पूर्वक होकर घर का सारा काम करते हुए भी, क्योंकि संसार के कामों को हमको त्यागना नहीं है, संसार भी प्रभु ने मुझे दिया है, इस देह को दिया है, वो कर्तव्य भी मुझे पूर्ण करने हैं। लेकिन इन कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आनंद से प्रभु के लिए भी मुझे कुछ समय निश्चित करना चाहिए। और वो लोग धन्य हैं जो ये कार्य करते हैं कि संसार के कार्य करते हुए भी, संसार के सब कर्तव्य निभाते हुए भी प्रभु से जुड़े हुए हैं। भगवान के नाम के समान मंगलकारी और कुछ भी नहीं है। और भक्ति रूपी इमारत की नींव तो भगवान का नाम ही है। भगवान का नाम प्रचंड दावानल है, जो हमारे महान से महान, बहुत बड़े से बड़े ऐसे पाप जो जिनको नाश करने के लिए न जाने मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, ऐसे पाप भी मेरे नाश हो जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। लेकिन जो लोग पाप करने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करते हैं, भगवान का नाम किसी तंत्र मंत्र विद्या को हासिल करने के लिए करते हैं, वे तो पापी हैं। और जो लोग नाम की आड़ में, यानी प्रभु का नाम दिखाने के लिए और उस आड़ में पाप करते हैं, उनके पाप भी क्षमा नहीं होते हैं। इसीलिए अगर हम प्रभु का नाम लेते हैं, अगर हम परमात्मा के सत्संगों से जुड़े हैं, अगर हम उसकी वाणी सुनते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है, रोज़ वाणी में यही बात निकलती है कि मेरे भाव का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। मेरा भाव जब तक शुद्ध नहीं होगा, मेरा भाव जब तक प्रेम पूर्वक नहीं होगा, तब तक मुझे सत्संगों का, वाणियों का, भजन कीर्तन का, सिमरन का, किसी भी बात का कोई फल नहीं मिलेगा। हरि ओम।